एनसीईआरटी गणित वर्ग 10 में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 का प्रश्नावली 9.1 यानी कि त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। यह पूरा प्रश्नावली 8 पर आधारित है। हमने आप लोग को अध्याय 8 में त्रिकोणमिति से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को पूरे अध्याय को हमने समाप्त किया है और बिल्कुल उसी अध्याय पर आधारित है आपका त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। ठीक है, तो उसी के सभी सूत्रों का इस्तेमाल करके हम इसमें के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिएगा, जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे कर रहे त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग में करे कि कोई सर्कस का कलाकार है। ठीक है, करे कि एक सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खंभे पर लगे शिखर से बंधा हुआ है। यहां पे देखिएगा आकृति में क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक खंभा लगा हुआ है। खंभा यानी कि क्या देख सकते हैं यहाँ पे हम चित्र के रूप में ए बी है और सर्कस का एक कलाकार यहाँ पे जमीन के साथ डोरी बंधा हुआ है और फिर खंभे के ऊपरी सिरा से बंधा हुआ है जिसपे कोई कलाकार चढ़ रहा है और डोरी क्या है अच्छी तरीके से तनी हुई यानी कि इसमें किसी प्रकार का झुका हुआ नहीं है। और डोरी की लंबाई कितनी है? डोर का लंबाई है आपका 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। ठीक है, इससे पहले वाले अध्याय में हमने बताया था कि जब समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा दिया रहेगा तो हम तीसरा भुजा कैसे निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि एक भुजा और त्रिभुज का एक कोण दिया रहता है और उसी का उपयोग करके हम क्या करते हैं, जो भी अज्ञात होता है उसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, उसी का इस्तेमाल करके यहाँ पे प्रश्न को हल किया जाएगा। तो पहले यहाँ पे जो भी जानकारी दी है उसको हम लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे डोर की लंबाई कितनी है? डोर की लंबाई हो जाएगा आपका AC बराबर है 20 मीटर। ठीक है, और फिर थीटा का मान कितना है? तो थीटा का मान है आपका 30 डिग्री और हमें निकालना क्या है? खंभे की ऊंचाई। तो लिखेंगे यहाँ पे खंभे की ऊंचाई AB बराबर व्हाट। ठीक है, तो अब देखिएगा होता क्या है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है ना वह समकोण होता है। ठीक है, और 90 के सामने का जो भुजा होता है वह कर्ण होता है। समकोण को हम क्या बोलते हैं? P यानी कि परपेंडिकुलर। और कर्ण क्या होता है आपका? यानी कि इसका संकेत P हो गया और कर्ण का क्या होता है? H यानी कि हाइपोटेनस होता है। ठीक है, स्मॉल लिख देते हैं यहाँ पे। H यानी क्या हो गया? हाइपोटेनस। और B बेस क्या होता है आपका? आधार होता है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, एक आपका लंब हो गया, एक आधार हो गया, क्या आपका क्या हो गया? कर्ण हो गया। लंब यानी कि हो गया आपका परपेंडिकुलम P और कर्ण क्या हो गया आपका? हाइपोटेनस यानी कि H और B यानी क्या हो गया? बेस आपका आधार। तो यहाँ पे देखिएगा कर्ण के माध्यम से और जो कोण दिया हुआ है उसके माध्यम से हमें क्या निकालना है? खंभे की ऊंचाई यानी कि ये भी निकालना है। तो देखिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा क्या होता है? कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पे कितना है? यानी कि P बट्टा होता है हमारा H। P बट्टा कितना होता है? H। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है? H दिया हुआ है और H के सहायता से हम क्या कर लेंगे? P ज्ञात करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वह क्या लेंगे? साइन थीटा लेंगे। कितना लेंगे? साइन थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा बराबर है लंब बट्टा क्या हो जाएगा आपका? लंब बट्टा कर्ण होता है। अब देखिएगा साइन कितना का मान? तो साइन यहाँ पे 30 का मान। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर लंब का मान क्या है? यहाँ पे हम लिख देते हैं लंब जो कि है हमारा AB है और फिर क्या है? कर्ण क्या है हमारा? AC है। ठीक है, अब साइन 30 का मान क्या होता है? तो साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना हो गया? 1/2। हमें निकालना क्या है? AB निकालना है। ठीक है, और AC का मान दिया हुआ है। इस AB यहां पे हमें याद करना है और क्या है? AC का मान दिया हुआ है 20 मीटर। कितना मीटर है? 20 मीटर। अब क्या होगा? क्रॉस गुणा होगा यानी कि इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2AB बराबर है 20 मीटर। कितना मीटर? 2AB बराबर हो गया आपका 20 मीटर। इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा? 20 मीटर और बट्टा में हो जाएगा 2। ये कटेगा आपका
तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए बी का मान निकल करके आ गया 10 मीटर। कितना मीटर मान निकल के आ गया, 10 मीटर। यानी कि जो खंभा का लंबाई या फिर हम ऊंचाई कहे तो खंभे का ऊंचाई या लंबाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर। ठीक है, इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा त्रिकोणमितीय अनुपात का ध्यान रखना होगा कि दिया क्या होगा, दिया क्या है और फिर आपको ज्ञात क्या करना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद से हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा यहां पे। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, और छू करके कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो कह रहा है कि पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहले यहां पे हम क्या करते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं। तो देखिए फिगर में क्या होगा, ये हो गया हमारा, जिससे मान लीजिए कि कोई पेड़ के रूप पहले इसका हम देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है आपका, ये मान लेते हैं हम क्या है, ये हमारा हो गया आपका पेड़, ये ए हो गया, यहां पे बी, यहां पे सी और यहां पे क्या हो गया डी। ठीक है, यानी कि पेड़ की लंबाई हमारा बीडी हुआ। पेड़ की लंबाई कितना हो गया, बीडी। लेकिन आंधी आ रहा है और आंधी आने के बाद क्या हो रहा है, पेड़ का कुछ हिस्सा यानी कि डीसी टूट करके और कहां पे झुक जा रहा है, जमीन के साथ झुक जा रहा है, जो कि मान लीजिए कि ए बिंदु है। और इसी के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, यानी कि थीटा का मान क्या हो गया आपका, 30 डिग्री। ठीक है, और कह रहे कि जमीन के फाद बिंदु से, फाद यानी क्या होता है यहाँ पे, जमीन के साथ का जो पेड़ का भाग है, ठीक है, उससे और जो पेड़ जमीन को छू रहा है टूट करके, उसकी दूरी कितनी है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 8 मीटर। दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो कह रहा है कि पेड़ का संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए पेड़ का संपूर्ण ऊंचाई क्या होगा, पेड़ का संपूर्ण ऊंचाई होगा आपका बीडी, यानी कि यहां से लेकर के क्या था, यहां तक पेड़ था, लेकिन क्या हो गया है, आंधी आने के बाद ये टूट गया है। आंधी आने के बाद क्या हो गया है, टूट करके इधर झुक गया है। ठीक है, यानी कि बीडी जो डीसी है आपका वह क्या है, तो डीसी आपका एसी के बराबर है, क्योंकि यही भाग टूट करके कहां पे आ गया है, यहां पे आ गया है, जो जमीन के साथ लगा हुआ है। तो हम करेंगे क्या, इसमें पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करने के लिए संपूर्ण त्रिभुजा पे बन रहा है, यहां पे हम एसी और बीसी का लंबाई निकाल करके जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि टूटा हुआ भाग क्या है, एसी है और फिर क्या है आपका बीसी है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे क्या दिया हुआ है, अभी हमने बताया कि थीटा के सामने क्या हो गया, लंब। लंब यानी क्या हो गया आपका, पी परपेंडिकुलम, और 90 का सामने का भाग क्या हो गया आपका, कर्ण, यानी कि हो गया हमारा एच, हाइपोटेनस। और जो बच गया वो क्या हो गया आपका, यानी कि समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा क्या हो गई, बी, यानी कि बेस हो गया। अब करेंगे क्या, समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा दिया हो और कोई एक कोण दिया हो तो क्या करेंगे हम, जो भी अज्ञात होगा उसको आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पी यानी कि परपेंडिकुलम लंब ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज किसमें, एबीसी है, एबीसी में, एबीसी में क्या है, लिखेंगे यहां पे बी बराबर क्या है आपका, ऐसे लिखते हैं भाषा में ही, आधार बी बराबर क्या है, आधार बी हो जाएगा हमारा 8 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा, थीटा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, तो बीसी का मान निकालना है, यानी कि लंब। तो लंब क्या लिख देंगे यहाँ पे, पी लिख देंगे। तो पी बराबर क्या होगा, तो पी बराबर हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पी बराबर। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब हम किस त्रिकोणमितीय मान का उपयोग करेंगे जिसमें क्या हो, आधार दिया हो और फिर क्या हमें ज्ञात करना हो, लंब निकालना हो। तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। यानी कि जब आधार दिया रहेगा और लंब ज्ञात करना होगा तो हम टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे, या फिर लंब दिया रहेगा और आधार ज्ञात करना हो तो भी क्या करेंगे, हम टेन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं हम क्या,
टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होगा आपका, लंब बटा हो जाएगा हमारा आधार। लंब बटा कितना हो गया, आधार हो गया, यानी कि टेन 30 कितना लिखेंगे, टेन 30 से डिग्री बराबर क्या होगा, लंब का मान क्या है, तो लंब यहाँ पे है हमारा P, और यहाँ पे आधार क्या है आपका B है। टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3, यानी कि 1/√3 बराबर क्या होगा, P यहाँ पे हमें क्या करना है, परपेंडिकुलम ज्ञात ही करना है, और B यानी कि बेस का मान कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। तो यहाँ पे हम P का मान निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ पे भाग में तो गुणन हो जाएगा बराबर के बाद, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 8 मीटर और बटा में कितना, √3। हमने किसका मान निकाल लिया, तो हमने मान निकाल लिया आपका P यानी कि परपेंडिकुलम लंब का, यानी कि लंब का मतलब वो हुआ कि जो जमीन का हिस्सा, पेड़ का हिस्सा जो जमीन के साथ अभी खड़ा है, उसकी लंबाई हमने निकाल लिया 8 मीटर बटा √3। अब क्या करेंगे, हम जो टूटा हुआ भाग है उसको निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जो जमीन के साथ लगा हुआ है अभी और जो टूटा हुआ है, दोनों का जो जोड़ेंगे तो क्या होगा, संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम थीटा ले लेंगे, तो थीटा तो हमारा 30 ही होगा, लेकिन अब देखिएगा इसी आधार की सहायता से क्या करेंगे, हम कर्ण निकालेंगे, यानी कि जो बेस दिया हुआ है उसी की सहायता से क्या निकालेंगे, एच यानी कि हाइपोटेनस। तो देखिएगा अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक आधार आ रहा है और फिर क्या आ रहा है, हमारा कर्ण आ रहा है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार और बट्टा में क्या हो जाएगा हमारा कर्ण। cos कितना लेंगे, cos 30 डिग्री, कितना लेंगे, cos 30, आधार क्या है, तो आधार हो जाएगा हमारा 8 मीटर, और कर्ण हमें क्या ज्ञात करना है, यानी कि एच हमें ज्ञात ही करना है, एच क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, कितना होता है, √3/2, और कर्ण कितना हो गया हमारा, तो कर्ण निकल गया हमारा 8 मीटर, और एच क्या है हमारा, एच हमें ज्ञात ही करना है, एच क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा करेंगे क्या यहाँ पे, अब देखिएगा क्रॉस गुणा होगा, क्या होगा यहाँ पे, एच बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं हम, 8 दूनी 16 हो गया, और रूट में क्या हो जाएगा, बटा में आपका 3 लग जाएगा, यानी कि 16 मीटर और बटा में कितना, √3 मीटर। ये क्या निकल गया, कर्ण का मान निकल गया। अब देखिएगा जब इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे हम, एच और पी का मान ही क्या होगा, संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई होगी। तो यहां पे लिख लेते हैं, पेड़ की कुल ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा आपका, बीडी होगा, बीडी बराबर है क्या होगा, बीसी प्लस डीसी, डीसी के बराबर ही क्या है, वहां पे दिया हुआ है आपका बीसी या प्लस क्या हो जाएगा, एसी है, क्या आपका एसी है ना, उसी के बराबर यहाँ पे लिख देते हैं एसी। ये मुझे निकला था वो कितना था, ये था हमारा 8 मीटर और बट्टा में कितना, √3, अब प्लस ये कितना था 16 मीटर और बट्टा में कितना, √3। अब ध्यान दीजिएगा सिंपल क्या है, बटा पका जोड़ है, यहाँ पे क्या है, बटा पका जोड़, √3 हमारा क्या हो गया, लघुत्तम हो गया, ये हो जाएगा 8 मीटर, अब प्लस कितना हो जाएगा, हाँ 16 मीटर हो जाएगा, यानी कि कितना निकल गया हमारा 24 मीटर और बट्टा में कितना, √3। अब 24 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 गुणे √3 लिख सकते हैं, 8 गुणे 3 मीटर, 8 3 के 24 हो गया, और √3 का क्या करते हैं, √3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 8 हो गया और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि देखो √3 में √3 से गुणा होगा तो रूट क्या हो गया, खत्म हो गया, सिर्फ हमारा क्या बच गया, 3 बच गया, और एक रूट से हमारा क्या होगा, एक मैंने एक √3 से एक √3 कट जाएगा, यानी कि बचेगा कितना, तो यहाँ पे मान निकल के आ जाएगा आपका 8 √3 मीटर, कितना आ गया, 8 √3 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 8 √3 मीटर, कितना हो गया, 8 √3 मीटर। इस प्रकार हमने क्या किया, संपूर्ण पेड़ का ऊंचाई आसानी से ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद से हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
बैक कर देते हैं, ये भी है। और आसानी से इस प्रश्न को बनाइएगा, आसानी से बनेगा। बिहार बोर्ड में फिक्स होता है, एक प्रश्न यहां से आना ही है। हाइट एंड डिस्टेंस से, ऊंचाई और दूरी से एक प्रश्न प्रत्येक साल पूछा जाता है। अब 3 नंबर सवाल देखिएगा। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहे कि एक ठेकेदार है, ठीक है, जो स्कूल में बच्चों का क्या कर रहा है, खेलने के लिए प्लेग्राउंड में एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, आप लोग देखे होइएगा, बहुत सारे विद्यालय में इस तरह की व्यवस्था की गई है। जैसे देखिएगा, कह रहे कि एक फिसलन पट्टी जो है वह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, ठीक है, और एक जो फिसलन पट्टी है वह 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से कम जो उम्र के बच्चों के लिए है उसकी लंबाई क्या होगी, छोटी होगी, और जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए उसकी लंबाई क्या होगी, अधिक होगी। देखिए जैसे क्या कह रहा है, कह रहा है पे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वो ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर क्या है, जिसके शिखर की ऊंचाई, यानी कि ये वाला भाग देखिएगा, लिख देते हैं यहां पे 5 वर्ष से कम उम्र। ठीक है, यहां पे मान लेते हैं कि ए हो गया, ए हमारा क्या हो गया, बी हो गया, क्या हो गया आपका, सी हो गया। इसकी ऊंचाई कितनी है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 1.5 मीटर। कितना मीटर है, 1.5 मीटर। और थीटा का मान क्या है इसमें, तो ध्यान दीजिएगा, थीटा का मान यहां पे दे रहा है कि उसका जो एंगल है वह कितना है, 30 डिग्री। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या होगी, ये हो गया, यहां पे मान लीजिए ये बी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है ना, कोई बात नहीं है। अब यहां पे देखिएगा, ये ऊंचाई क्या हो गया आपका, तो ये ऊंचाई हमारा दिया हुआ है कितना, यहां पे है आपका 3 मीटर। कितना मीटर है, 3 मीटर। कितना मीटर है, और एंगल क्या है, तो एंगल बढ़ के हो जा रहा है 30 से आपका 60, क्योंकि बड़े बच्चे हैं, थोड़ा सा उसमें ऊंचाई क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। जैसे जैसे होता क्या है ना कि कोण का मान बढ़ता है, ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, इसी अध्याय में हम पढ़ाएंगे आप सबको। देखिएगा, तो कह रहे हैं कि फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। फिसलन पट्टी क्या कर रहा है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो सिंपल है, यानी कि यहां पे देखिएगा स्पष्ट क्या है, ये इसी, यही जो भाग है ना, इसी पे बच्चे फिसलते। एक चढ़ने वाला होता है, एक तरफ से क्या होता है, फिसलने वाला होता है बैठ करके। इसी को क्या लिख देते हैं, फिसलन पट्टी। फिसलन क्या हो गया आपका, पट्टी हो गया। यानी कि देखिए यहां पे क्या है, लंब दिया हुआ है और कण क्या करना है, ज्ञात करना है। बहुत ही आसानी से निकलेगा। अभी हमने बताया था कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या होता है, या फिर ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, त्रिभुज के किसी एक भुजा का मान दिया रहता है और त्रिभुज के किसी एक कोण का मान दिया रहता है, 90 के अलावा। 90 तो रहेगा, समकोण त्रिभुज है तो इसके अलावा किसी एक कोण का क्या होगा, मान देगा। ठीक है, जो नीचे कोण बनेगा उस कोण को क्या कहते हैं हम लोग, उन्नयन कोण। और जो क्या होता है ऊपर कोण बनता है उसे बोलते हैं अवनमन कोण। आगे प्रश्न आपको मिलेगा अवनमन कोण पर आधारित। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहाँ पे, पहले क्या करते हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मैंने फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे करते क्या है, यानी कि दिया हुआ है यहाँ पे, देखिएगा अभी बताए हम कि 90 का सामने क्या होता है, ये होता है आपका एच यानी कि हाइपोटेनस। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्ण बोलेंगे। थीटा का सामने क्या होता है आपका, पी यानी कि परपेंडिकुलर, जिसको कि लंब बोलेंगे। और बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा, तो बेस आपका यानी कि उसको आधार बोलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करना है हमको, थीटा बराबर दिया हुआ है कितना डिग्री है, 30 डिग्री। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। और फिर हमारा पी क्या है, पी यानी कि लंब हो गया, ये कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर। ठीक है, और निकालना क्या है, कर्ण यानी कि निकालना है हमारा एच। एच बराबर व्हाट, अब क्या लिखे देखिएगा, अब हम ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात रखेंगे जिसमें क्या हो, लंब और कर्ण आए, क्योंकि लंब की सहायता से ही में क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, फिसल पट्टी की लंबाई। तो लिखेंगे यहाँ पे कौन चीज, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। और साइन थीटा का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका थीटा का मान 30। थीटा का मान कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, और लंब क्या होता, लंब क्या होगा, लंब हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर।
और कण क्या होगा आपका, तो कण हमें ज्ञात करना है, यानी कि कण का मान हमारा h ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन थीटा का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2 बराबर है 1.5 मीटर, और बटा क्या हो गया, h हो गया। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी कि h बराबर हो गया आपका 1.5 मीटर और गुणे 2, यानी कि h का मान कितना निकल गया, 3 मीटर। यानी कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उसके लिए जो विद्यालय में फिसलन पट्टी लगाई जाती है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर। कितना होना चाहिए, 3 मीटर। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या किया, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए याद कर दिया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद से हम 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए याद करेंगे। बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगेगा, देखिएगा। फिर वो फिगर है ना, उसको भी तो लेना है। ये वाला सवाल हो गया। इसके बाद से हम क्या करेंगे, 5 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो देखिएगा फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पर थीटा क्या है, तो यहाँ पे थीटा हो गया आपका 60 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। और यहाँ पे क्या है, पी यानी कि परपेंडिकुलम कितना है आपका, तो ये दिया हुआ है 3 मीटर। कितना मीटर है, 3। और हमें ज्ञात क्या करना है, फिसल पट्टी की लंबाई यानी कि कण ज्ञात करना है। कण यानी कि इस बराबर क्या है, वाट है। तो देखिएगा फिर वही बात है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कण। लंब बटा कितना होगा, कण होगा। इसी के सहायता से हम निकाल देंगे। यहाँ पे लिखते हैं क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कण। साइन कितना का मान, साइन 60 का मान। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, साइन 60। किसका मान लिखेंगे, साइन 60 का मान लिखेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, लंब है। तो लंब क्या है हमारा, लंब यानी कि पी परपेंडिकुलम, और एच यानी कि कौन सी, हाइपोटेनस कण। ठीक है, और ये होता है आपका साइन 60 का मान √3/2। और देखिए इसमें दिया क्या है, तो दिया हुआ है हमारा पी यानी कि परपेंडिकुलम का मान कितना है, तो ये मान है हमारा 3 मीटर। कितना मीटर है, 3 मीटर। और फिर यहाँ पे क्या है, एच में ज्ञात करना है। अब क्रॉस गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा 3h कितना हो जाएगा, √3h होगा। क्रॉस गुणा करेंगे, √3h बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 6 मीटर। इसलिए h बराबर क्या लिख सकते हैं, h बराबर लिख सकते हैं 6 मीटर, और बट्टा में क्या होगा, √3 हो जाएगा। फिर देखिएगा 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√3, 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 6 हो गया, और बट्टा में क्या है, √3 है। तो h बराबर देखिएगा यहाँ पे अभी हमने बताया कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3, क्योंकि फिर क्या होगा, रूट में रूट से गुणा होगा तो क्या होगा, रूट खत्म, और सिर्फ क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यानी कि √3 गुणे कितना, √3 मीटर, और बट्टा में क्या होगा, √3 से √3 कट गया। आपका बच गया h बराबर 2√3 मीटर। 2 रूट कितना मीटर हो गया, 3 मीटर। इस प्रकार हमने क्या किया, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए उसको आसानी से ज्ञात कर लिया। कितना होना चाहिए, 2√3 मीटर। कितना मीटर, 2√3 मीटर। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से हम इसके बाद यानी कि प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। इसी तरीके के मैथ को अगर आप आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।